हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की। करंट पल्स रेडियो में जो कि आते हैं हम लोगों के पास कुछ खबरें बीबीसी हिंदी के माध्यम से आप लोगों के बीच ज्ञानवाणी पर बना हुआ हूँ। मेरी डीवाई फैमिली का स्वागत करता हूँ। यूक्रेन को लेकर यूरोपीय मुल्कों की बैठक, स्टारमर बोले यूरोप की सुरक्षा के लिए अहम मौका। यूक्रेन में जंग को लेकर बुलाई गई बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि यूरोप की सुरक्षा को लेकर ये पीढ़ियों में एक बार आने वाला महत्वपूर्ण मौका है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के लिए एक अच्छा शांति समझौता इस महाद्वीप के सभी देशों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्टारमर की अप्रैल पर यूक्रेन मसले पर चर्चा के लिए यूरोपीय मुल्कों और कनाडा के नेताओं की अहम बैठक लंदन में हुई। बैठक के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही लंदन में हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई और नेता भी इसके लिए लंदन पहुंचे हैं। केयर स्टार्टर ने बातचीत में मेलोनी से कहा कि इस मामले में पश्चिम को एकजुट रहना होगा। बैठक के लिए निकलने से पहले नेटो के महासचिव मार्क रेट ने कहा है कि इसे लेकर वो बेहद सकारात्मक है। उन्होंने बैठक के लिए 3 बातों को अहम बताया। पहला, यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप को और अधिक अंशदान देने की जरूरत है। दूसरा, सभी को एक शांति समझौता चाहिए। तीसरा, नेटो को मजबूत बनाए रखना है और यूरोप इसके लिए अपना रक्षा खर्च बढ़ाएगा। कीर स्टार्टर ने कहा है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद उन्होंने ट्रंप से बात की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इस घटना के बाद ट्रंप से बात की। बैठक क्यों है अहम? शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए ब्रिटानी पीएम कीर स्टार्टर ने इसका एजेंडा स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, हाल ही के दिनों में हुई बातचीत के दौरान हम इस बात से सहमत हुए हैं कि जंग रोकने के लिए एक योजना पर हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे और उसके बाद अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे और एक साथ इसे आगे बढ़ाएंगे। भले ही रूस शांति की बात करता हो, लेकिन वे लगातार आक्रामकता बढ़ाए हुए हैं और यही एजेंडा है और सभी के हित के लिए ताकत के माध्यम से शांति की ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिस पर सभी को सहमत होने की जरूरत है। वहीं बैठक से पहले बीबीसी से बातचीत में स्टारमर ने कहा था कि रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए वो यूक्रेन और फ्रांस के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी। किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले ही ये मुलाकात एक तीखी नोक-झोंक तक पहुंच गई थी। ये बहस दुनिया भर की खबरों में छाई रही। इसके बाद रविवार को लंदन में हो रही यूरोपीय नेताओं की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की की एक अहम खनिज डील करने और युद्ध रोकने को लेकर चर्चा के लिए अमेरिका वो पहुंचे हुए थे, लेकिन नेताओं में बहस के बाद ये डील नहीं हो सकी थी। हालांकि इस की बहस के एक दिन बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका के साथ खनिज डील करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन में स्थायी शांति हो। उन्होंने कहा इसके लिए उन्हें अमेरिका की सुरक्षा गारंटी की ज़रूरत है। इस पर अब तक अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीएम कीयर स्टार्टर ने क्या बताया? बीबीसी संवाददाता लारा सनबर्ग के साथ बातचीत में ब्रिटानी पीएम रूस यूक्रेन जंग रोकने की योजना के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की, ट्रंप, मैक्रोन के साथ उन्होंने चर्चा की और उस पर सहमति बन गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और संभवतः और 1 या 2 मुल्क मिलकर यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने की योजना पर काम करेंगे। इसके बाद योजना को लेकर अमेरिका के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है और उठाया है। कीर स्टार्टर ने यूक्रेन में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने के लिए 3 चीज़ों को अहम बताया है। पहला, एक मजबूत यूक्रेन जो जरूरी होने पर अपने लिए लड़ सके और बातचीत की मेज पर मजबूत स्थिति में हो। दूसरा, यूरोप की हिस्सेदारी सुरक्षा गारंटी के साथ। तीसरा, पीछे से अमेरिका की मदद। स्टार्मर ने कहा है कि शांति की गारंटी के लिए इन तीनों बातों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा, आप एक ऐसा समझौता नहीं कर सकते जो जल्द टूट जाए। ज़ेलेंस्की को इसी बात की चिंता है और उनसे सवाल पूछे कि शांति समझौता जमीन पर कैसा दिखेगा और सरहद पर इसे कैसे माना जाएगा। इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा, साफ तौर पर चर्चा का विषय है। उन्होंने ज़ेलेंस्की की बात का समर्थन किया। आप ऐसा समझौता नहीं कर सकते जल्द टूट जाए और वो इसके बारे में उनका चिंतित होना सही है कि प्रस्तावित समझौता लंबे समय तक जारी रहने के लिए होना चाहिए। शनिवार को ज़ेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे और वहाँ उन्होंने पीएम कीयर स्टारमर से मुलाकात की और युद्ध को लेकर चर्चा की। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टार्टर ने कहा है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद से अब तक 2 बार वो ट्रंप से बातचीत भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि बहस के कारण ज़ेलेंस्की असहज हो गए थे, लेकिन उनका मानना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं।
कीर स्टारमर ने कहा कि मैंने कई बार राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैं उनसे 2 मुलाकात कर चुका हूं। मेरे मन में साफ है कि वो भी यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं। मैं उनके इस विचार से सहमत हूं कि जेलेंस्की भी इससे सहमत है और मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा बाकी सभी भी इससे सहमत होंगे। यूरोपीय नेताओं को उम्मीद है कि अटलांटिक संबंधों को सुलझाने और यूक्रेन के लिए पीस प्लान को संभव बनाने के लिए बैठक अहम साबित होगी। कीर स्टार्टर ने स्पष्ट कर दिया कि वे चाहते हैं कि यूरोप इस प्रक्रिया की अधिक हिस्सेदारी लें। रविवार को हो रही बैठक अहम है क्योंकि यूरोप को कहना होगा कि हमें इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभानी है। स्टारमर भविष्य में यूक्रेन में सैन्य बल तैनात करने के लिए और यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने की प्रतिबद्धता की उम्मीद कर सकते हैं। यूरोपीय नेता चाहेंगे कि वो अमेरिका के सामने एक योजना पेश करें ताकि वो सुरक्षा गारंटी पर उसे अपना रवैया बदलने के लिए कह सकें। अगर आपके पास अमेरिकी एयर कवर, हवाई सुरक्षा, लॉजिस्टिक में मदद और खुफिया जानकारी साझा करने का आश्वासन नहीं है तो भविष्य में रूस के हमले को रोकने के लिए आपकी कोशिश पर्याप्त नहीं होगी। कीर स्टारमर ने कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि इस बैठक को ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बहस की आलोचना के रूप में देखा जाए। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने यूक्रेन में युद्ध विराम की योजना पेश करने की कीर स्टारमर की पहल की तारीफ की। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ है उसके बारे में उन्होंने कूटनीति की नाकामी करार दिया है और कहा कि इसमें अगर किसी को कोई फायदा पहुंचाए तो वो केवल पुतिन है। यूरोप के बारे में हम कई बार ये बात सुनते हैं कि अगर पूरा यूरोप एक देश होता तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो बहस हुई उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता, लेकिन घरेलू स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहे यूरोपीय नेताओं में ये बात नहीं दिखती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद को अमेरिका और यूरोप के बीच एक पुल के रूप में देखते हैं और इसी तरह सर कीर स्टारमर भी। घरेलू स्तर पर बहुत कमजोर हो चुके मैक्रों का कार्यकाल 2 साल और बचा है और वो इस दौरान अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ट्रंप प्रशासन के चुनिंदा महत्वपूर्ण लोगों से करीब संबंध है जैसे एलन मस्क। हालांकि पोल से पता चलता है कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी जनता के मुकाबले इतालवी जनता के बीच यूक्रेन को लेकर समर्थन कम है। हालांकि पोल से पता चलता है कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी जनता के मुकाबले इतालवी जनता के बीच यूक्रेन को लेकर समर्थन कम है और जर्मनी के अगले बनने जा रहे फ्रीडरिक मर्ज ने दावा किया कि वो मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज की अपेक्षा अधिक भूमिका निभाएंगे। आज के शिखर सम्मेलन में वो भी शामिल हो रहे हैं। यूरोपीय सुरक्षा को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव के मद्देनजर वो इस बात पर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बातचीत करने को तैयार हैं कि दोनों देश परमाणु रक्षा क्षमताओं को जर्मनी के साथ साझा करने को तैयार होते हैं या नहीं। आने वाले सप्ताह में 27 यूरोपीय देश ब्रुसेल्स में एक तात्कालिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन तभी शामिल होंगे जिन्हें आज की बैठक के लिए लंदन नहीं बुलाया गया और जिनका मॉस्को के प्रति नरम रुख है, खासकर हंगरी के विक्टर ओरबान।